हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक प्रजापति है और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रियल टाइम में अमेज़न का जो लोड बैलेंसर सर्विस है, ईबीएल सर्विस जिसको बोलते हैं हम, इलास्टिक लोड बैलेंसर, वो कैसे वर्क करता है रन टाइम पर, प्रोडक्शन सर्वर पे कैसे रन करती है वो चीज़। तो हम इस प्रैक्टिकल डेमो सेशन पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको 2 ईसीटी मशीन बना के बताऊंगा। देन उसके बाद फिर हम इंस्टेंस पर दोनों इंस्टेंस पर अलग-अलग वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे। देन उसके बाद हम एडब्ल्यूएस लोड बैलेंसर से उसको हम लोग कॉन्फ़िग करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि रन टाइम पर वो चीज़ कैसे परफ़ॉर्म करती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको रियल टाइम पे ये सीखने मिलेगा कि लोड बैलेंसर वर्क कैसे करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चीज़ को बनाना। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एडब्ल्यूएस कंसोल पर और सिंपली मैं आ गया हूँ हमारे EC2 डैशबोर्ड पे। देन EC2 डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं यहाँ पर इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरे पास इंस्टेंस कोई भी रनिंग स्टेट पे नहीं है। मैं यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस कर लेता हूँ। पहले मैं 2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट वेब वेब सर्वर 1, टेस्ट वेब सर्वर 1 ले लेता हूँ मैं। देन मैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा हूँ उबंटू। उबंटू चूज़ करने के बाद अभी की पेयर मैं नहीं ले रहा हूँ। की पेयर मैं अभी आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि की पेयर की हमको ज़रूरत क्यों होती है। अभी मैं विदाउट की पेयर रन कर रहा हूँ इस मशीन को। देन इसके बाद मैं ट्रैफिक अलाउ कर रहा हूँ HTTPS एंड HTTP। ये दो जो पार्ट होते हैं HTTP एंड HTTPS, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। HTTP 80 ये वेबसाइट को अलाउ करेगा कि वेबसाइट हमारी दिखे वेबसाइट। तो इन दोनों ट्रैफिक को अलाउ करना होता है। यदि आप मशीन पर इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट रनिंग स्टेट पर आपको दिखाएगी नहीं, ये ब्लॉक कर देगा वेबसाइट को। देन कॉन्फ़िगर स्टोरेज मैं ले रहा हूँ अभी 25 GB। देन मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ लॉन्च इंस्टेंस पे। ये मेरा पहला इंस्टेंस बनके तैयार हो गया है। अब मैं सेम प्रोसेस फॉलो करके मैं दूसरा दूसरा EC2 बनाने जा रहा हूँ। पहले का नाम हमने दिया है टेस्ट वेब सर्वर 1। अब दूसरा हम लोग टेस्ट वेब सर्वर 2 के नाम से बनाने वाले हैं। इसका मैं नाम दे देता हूँ सिंपली टेस्ट वेब सर्वर 2। सेम मशीन में चूज कर रहा हूँ इसमें उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। देन अभी की पेयर अभी नहीं ले रहा हूँ। ट्रैफिक अलाउ कर रहा हूँ मैं दोनों चीज़ों का, HTTP एंड HTTPS। एंड कॉन्फ़िगर स्टोरेज ले रहा हूँ मैं 25 GB। इसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ मशीन को। ये देखिए हमारी दोनों मशीनें क्रिएट हो गई हैं, सक्सेसफुली हो गया, इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। फिर से आ जाता हूँ मैं डैशबोर्ड पर और मैं वेब सर्वर 1 एंड वेब सर्वर 2 दोनों इंस्टेंस को कनेक्ट कर रहा हूँ। सिंपली मैं क्लिक कर रहा हूँ कनेक्ट पर। ये बाकी के ऑप्शन होते हैं, SSH ऑप्शन होता है, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं इसी मशीन को। तो मैं एक सेपरेट सेशन में आप लोगों को बता दूंगा कि इस मशीन को कैसे कनेक्ट होना करना होता है। हम लोग मोबाइल एक्सचेंज जो एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक EC2 लॉन्च हो गया है एंड ये दूसरा हो गया। यहाँ पर देख लिए टेस्ट वेब 2 एंड ये टेस्ट वेब 1। ये हमारे दोनों रनिंग स्टिक पे आ गए हैं। सिंपली मैं इसमें sudo -i रूट में स्विच कर रहा हूँ मैं।
हम लोग रूट पर आ गए हैं। देन अब मैं इसके सारे पैचेस अपडेट कर रहा हूँ। तो पैचेस अपडेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं ऐप गेट अपडेट एंड ऐप गेट अपग्रेड -y। -y मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को जो यस और नो के ऑप्शन जो पूछता है उस चीज को स्किप करने के लिए मैं -y। तो ये हमारे पैचेस अपडेट होने लगे हैं। सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो कर लेता हूँ इस तरह से। मैं स्विच हो जाता हूँ उसमें रूट यूजर पे sudo -i app update and app get -y। and ये दोनों पैचेस हम लोगों के अपडेट होने लगे हैं दोनों मशीन पर। ये थोड़ा समय लेगा अपडेट होने के लिए। ये हो गया हमारा। मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं वेब सर्वर 1 पर इस मशीन पर मैं nginx इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि हम वेब सर्वर जो है nginx यूज करने वाले हैं। तो सिंपली आपको nginx लिखना है, एंटर करना है। तो ये आपको जो उबंटू मशीन है ये आपको कमांड दे देगा कि इस वेब सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्रॉपर कमांड देगा। आपको इंटरनेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। सो ऐप इंस्टॉल nginx एंड -y मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हम यस और नो को स्किप कर देंगे, स्टेप्स को स्किप करने के लिए। ये होने लगा हमारा। इसमें भी हमारा सब अपडेट हो गया, अपडेट एंड अपग्रेड हो गया। वैसे मैं इसमें भी सिंपली इंस्टॉल y। ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब मुझे देखना है nginx वेब सर्वर हमारा अप स्टेट में है यानी इसका स्टेटस मुझे चेक करना है। तो मैं सिंपली एक कमांड रन करता हूँ सिस्टम ctl get status nginx। ये कमांड है हमारी सिस्टम ctl status nginx। ये हमारा रनिंग स्टेट पे है। यदि आपको आपकी मशीन पे ये डीएक्टिवेट दिखाए या फिर डिसेबल दिखाए तो आप लोग सिंपली ये कमांड सिस्टम ctl nginx इस कमांड की मदद से आप लोग अपने जो मशीन पर है nginx वेब सर्वर की सर्विसेज को आप कर सकते हैं। तो मेरे में तो अभी इनेबल ही दिखा रहा है और इसमें भी मैं चेक कर लेता हूँ इस मशीन पे भी मैं सेम कमांड से चेक कर लेता हूँ स्टेटस nginx मशीन का। तो मैं टाइप करता हूँ सिस्टम ctl स्टेटस। तो दोनों मशीन पे हम लोगों का nginx वेब सर्वर है ये चल गया है। अब मुझे देखना है कि ये रियली में वर्किंग कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं ये जो पब्लिक आईपी है यहाँ पर पब्लिक आईपी लिखा हुआ है मेरा। मैं इस पब्लिक आईपी को कॉपी करता हूँ मशीन 1 का टेस्ट वेब सर्वर 1 का। मैं अपने वेब ब्राउजर पे नया पेज ओपन करता हूँ। फिर यहाँ पर इस आईपी को पेस्ट करके चेक करता हूँ। तो ये हमारा रनिंग स्टेट पे हमारा आ गया है। एंड मैं दूसरे को भी सेम इसी प्रोसीजर से चेक कर लेता हूँ। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब ये दोनों हमारे वर्किंग स्टेट पे हैं। हमारे दोनों सर्वर वेब सर्वर चल गए हैं। अब
मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट हो रही थी उस टाइम पे मैंने बताया था कि हम लोग अ, एक वेब सर्वर पे अलग वेबसाइट रन करेंगे और दूसरे वेब सर्वर पे हम लोग अलग वेबसाइट रन करेंगे। ये सिर्फ़ हम लोग देखने के लिए कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। मतलब लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो इस चीज़ को पकड़ नहीं पाता है, तो हम लोग इस प्रैक्टिकल से हम लोग समझ पाएँगे कि एक्चुअली में ये चीज़ चल कैसे रही है रियल टाइम पे। तो मैं एक काम करता हूँ, किसी एक वेब सर्वर पे मैं अलग से एक एचटीएमएल पेज का कोड डाल देता हूँ चैटजीपीटी से लिखवाकर। देन हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं सिंपली आ जाता हूँ चैटजीपीटी पे और चैटजीपीटी पे मैं एक पेज बना लेता हूँ एचटीएमएल पे, गिव मी एचटीएमएल पेज फॉर माय कस्टमर। अब ये चैटजीपीटी मुझे कोड लिख कर दे देगा सारा एचटीएमएल का। ये सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। अब कोड तो कॉपी कर लिया हमने, अब कोड का इस कोड को हमें पेस्ट कहाँ करना है? तो मैं जाता हूँ इंजन एक्स के पाथ पर, जहाँ पर ये जो एचटीएमएल पेज है, जो ये रन हो रहा है एचटीएमएल पेज, इस वाले पाथ पर जाकर मैं इस सारे कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? तो उसकी लोकेशन होती है cd/var/www/html। यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ फाइल करता हूँ, तो ये मुझे index.nginx-debian.html ये फाइल मिल गई है मुझे। अब मैं इसको वी एडिटर के थ्रू एडिट करूँगा मैं। index डॉट nginx debian डॉट html। अब ये भी हमारा कमांड मोड पर है। अब यहाँ पर सिंपली इस वेब इस कोड पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू nginx। ये वेलकम टू nginx लिखा हुआ है। यहाँ पर यदि आपको नाम लिखना है तो आपको सिंपली इस वी एडिटर में आई प्रेस करना है। आई से ये इंसर्ट मोड पर चला जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर मैं इस nginx है, इसकी जगह मेरा नाम लिख देता हूँ विवेक, कॉलन W फॉर सेव एंड Q फॉर क्विट एग्जिट। इसके लिए मैं एंटर करता हूँ। तो अब ये फाइल हो गई है मेरी सेव। अब मैं इसको आकर चेक कर लेता हूँ कि ये रियली में चेंज हुआ है या नहीं। ये देखिए, ये सिंपली ये चेंज हो गया है मेरा नाम। यहाँ पर nginx की जगह मेरा नाम आ गया है वेलकम टू विवेक। तो ये आप अपने मशीन पर भी आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, अपना नाम चेंज करके देख सकते हैं रन टाइम पे। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने कोड कॉपी किया है हमारा ब्लॉक से रिलेटेड, अपने जो चैटजीपीटी से जो कोड लिखवाया है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? अब इसको पेस्ट करने के लिए अभी तो ये हमारा कमांड मोड पे है, तो मैं इस चीज़ को पूरी डिलीट कर देता हूँ। मैं टाइप करता हूँ 99 वीडियो। ये सारा पूरा हमारा कोड डिलीट हो जाएगा इसका। देन मैं प्रेस करता हूँ आई फॉर इंसर्ट मोड। देन यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसको कोड को पूरे को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? अब हमें इसको सेव करना है। इसको तो सेव करने के लिए सिंपली एस्केप प्रेस करना है। एस्केप प्रेस करने पर हम कमांड मोड पे जाएंगे। देन कॉलन W फॉर सेव एंड Q फॉर क्विट, देन प्रेस एंटर। ये हम लोगों का पेज सेव हो गया है। अब देख रहे हैं हम ये रन टाइम पे ये चीज चेंज हुई है या नहीं। तो देखिए, जिससे मैंने चेंज किया था वेलकम टू विवेक, तो ये विवेक अभी है। और देखते हैं हम रिफ्रेश करने के बाद इस साइट पर, इस आईपी यूआरएल पर हमें क्या चेंजेस मिल रहे हैं। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए एक्सप्लोर कश्मीर, और ये हमारी एक प्यारी सी वेबसाइट है, वो बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ तक तो ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने बना ली है। अब हम लोगों को इस चीज़ को लोड बैलेंसर की मदद से समझना है कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करती है रन टाइम पे। तो मैं अब क्या करूँगा, एक लोड बैलेंसर क्रिएट करूँगा AWS कंसोल पर।
और ये जो दोनों मशीन है हमारी EC2 मशीन है, इन दोनों EC2 मशीन को उसमें कॉन्फ़िगर करूँगा। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये रन टाइम पे कैसे चीज़ें वर्क करती है। तो इसके लिए मुझे आना पड़ेगा EC2 इस कंसोल पे आना पड़ेगा और मैं फिर यहाँ पर ढूँढूँगा लोड बैलेंसर फाइंड करूँगा। तो ये लोड बैलेंसर का ऑप्शन मेरे पास ये है। लोड बैलेंसर पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ मैं क्रिएट लोड बैलेंसर पे। अब ये जो लोड बैलेंसर है, इसमें अमेज़न पे 4 टाइप के ये लोड बैलेंसर हमको प्रोवाइड करता है। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर, इनके अलग-अलग यूज़ हैं। तो अभी हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग क्लासिक लोड बैलेंसर का यूज़ करेंगे। अब क्यों करेंगे क्लासिक लोड बैलेंसर का? तो इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। 4 प्रोटोकॉल होते हैं इसमें एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, टीसीपी एंड एसएसएल। सो अभी मैं इसी में ही हम लोग लोड बैलेंसर बनाएंगे क्लासिक लोड बैलेंसर में। सिंपली मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक लोड बैलेंसर का नाम दे देता हूँ उसमें। तो अभी हम टेस्टिंग पर्पस के लिए तो आप XYZ कुछ भी नाम दे सकते हो। अभी मैं टेस्ट लोड बैलेंसर इसमें नाम दे रहा हूँ और इसमें स्कीम हम चूज कर रहे हैं इंटरनेट फेसिंग। इंटरनेट फेसिंग इसलिए हम लोग चूज कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा ट्रैफिक जो है इंटरनेट का हैंडल करना है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर इंटरनेट फेसिंग ऑप्शन चूज किया हुआ है। देन नेटवर्क मैपिंग में हमें VPC डिफॉल्ट रहने देना है। देन अवेलेबिलिटी जोन्स है, इसमें मैं सारे चूज कर रहा हूँ जितने भी अवेलेबिलिटी जोन्स है कि हमारा सारी जगह जो है चलता रहे वेबसाइट। देन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी ग्रुप्स। यदि ये सिक्योरिटी ग्रुप्स आप सही से मैप करते हैं तो आपका जो है लोड बैलेंसर है अप स्ट्रीट पे जाएगा, नहीं तो आपको फिर से दिक्कत आएगी और आपको फिर से आके ये चीज़ कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान से मैप कीजिए और मैप करने के लिए आपको ये सिक्योरिटी ग्रुप्स मिलेंगे। आपको EC2 इंस्टेंस पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर EC2 इंस्टेंस पे आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे आना है आपको सिंपली। अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है। तो इसको हमें सिंपली कॉपी करना है। हमें लोड बैलेंसर पे आना है और यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। ये अनचेक है तो इसे हमें चेक करके देन बाहर पे क्लिक करना है। ये हमारा एक मैप हो गया सिक्योरिटी ग्रुप। ये हमने किया है अभी वेब टेस्ट वेब सर्वर 1 का। अब मैं दूसरे का करने वाला हूँ। दूसरे का भी हमें सेम स्टेप से फॉलो करके और सिक्योरिटी ग्रुप मैप करना है। सिक्योरिटीज पे आकर इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर इस चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ और अनचेक है तो इसको चेक करके सिंपली बाहर पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा दोनों चीज़ें मैप हो गई हैं। अब HTTP पोर्ट दोनों पे ओपन ही है। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ देखने वाली बात ये है कि हम लोगों ने जो पाथ है, जो पिंक पाथ है, यहाँ पर हम लोगों ने इस लोकेशन पे रखा है index.nginx-debian.html। तो सेम पेज का लिंक है हमें यहाँ पर भी देना है। जो सेम पेज का नेम है वो यहाँ पर भी देना है, तो नहीं तो हमारा ये वर्किंग नहीं होगा। मैं यहाँ पर index-debian.h इसको एक बार चेक कर लेता हूँ स्पेलिंग के रिलेटेड इसके index.html। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इंस्टेंस जो हम लोगों ने दोनों इंस्टेंस बनाए हैं उनको यहाँ पर हमें मैप करना है। तो सिंपली यहाँ पर अभी जीरो जीरो मैप दिखा रहा है, यहाँ पर जीरो है अभी। तो मैं सिंपली क्लिक करता हूँ ऐड इंस्टेंस पर। देन मैं यहाँ पर दोनों इंस्टेंस, क्योंकि हम लोगों को दोनों वेबसाइट पे टेस्ट करना है कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो दोनों को मैं चूज कर लेता हूँ। देन कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। ये हम लोगों के दोनों इंस्टेंस आ गए हैं और यहाँ पर देखिए वैल्यू हो गई 2। अब ये सब करने के बाद मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट लोड बैलेंसर। ये हमारा सक्सेसफुली हो गया है, क्रिएट हो गया है लोड बैलेंसर। अब मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ DNS नेम। ये DNS नेम मिल गया है, इसके थ्रू हम लोग इस जो लोड बैलेंसर है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हम लोगों का DNS नेम है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो मैं एक न्यू टैब पर इसको रन करके देखता हूँ।
ये अभी रनिंग स्टेट पे नहीं है क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है रनिंग स्टेट पे आने के लिए। इसका हम लोग सिंपली स्टेटस देख लेते हैं कि क्या है स्टेटस अभी। ये आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है हमें, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं इसको सर्विस में आने के लिए। यहाँ पर एक रिफ्रेश बटन है, इसको हम लोग कुछ टाइम बाद रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये हम लोगों का आ गया है रनिंग स्टेट पे, जो न्यू टैब पे हम लोगों ने जिसमें पेस्ट किया था। देखिए ये सिंपली रन हो गई है हमारी वेबसाइट जो है। ये मैं अब जैसे ही मैं इस चीज को रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करता रहूंगा, तो ये देखिए एक बार मुझे ये दिखाएगा और दूसरी बार मुझे ये वाली वेबसाइट दिखाएगा। तो सेम लोड बैलेंसर यही काम करता है। लोड बैलेंसर का काम ये होता है, जब वो जैसे मान के चलिए हम लोगों ने अभी 2 सर्वर लिए थे, 2 EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट की थी। तो जैसे टेस्ट सर्वर 1 पर ज़्यादा यूज़र बढ़ जाते हैं या वो रिस्पॉन्स लेट दे रही होती है पहली मशीन, तो वो क्या काम करता है लोड बैलेंसर दूसरे लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। जैसा यहाँ पर हो रहा है, जैसे यहाँ पर यूज़र बढ़ गए, मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, यूज़र बढ़ गए। तो वैसे ही रियल टाइम पे होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। अब आप प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं इसको, तो आप इसे ऐसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। इसमें 3-4 मशीनें भी क्रिएट करके आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, अलग-अलग वेबसाइट डालकर उसमें बनाकर। जैसे मैंने आपको चैट जीपीटी की तरह मदद से बना के बताया था वेबसाइट, वैसे ही आप सेम सेम प्रोसीजर फॉलो करके और आप टेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपको ये लगता है कि हम लोग किसी तरीके से इसमें फेक ट्रैफिक जनरेट करके और हम लोग इसको रन टाइम पे देखें कि और वेबसाइट को स्लो करके देखें, तो उस चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको स्ट्रेस पर देकर एक किसी सर्वर पे इस चीज़ को रियल टाइम पे भी बना सकता हूँ, और उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें भी आपको रियल टाइम पे बता सकता हूँ। अब ये हमारा प्रैक्टिकल तो हो गया है, सारी चीज़ें हम लोगों ने डन कर ली है, हमारा लोड बैलेंसर भी चल गया है। अब जैसे ही हमारा ये सब काम हो गया है, तो हम लोग इंस्टेंस पे जाके ये सारी चीज़ें हम लोग डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये भी हम लोग फ्री डायर अकाउंट पे यूज़ कर रहे हैं। यदि हम लोग इसको चलने देंगे तो अमेज़न हमसे इसका चार्ज करेगा। मैं सिंपली जाता हूँ इंस्टेंस स्ट्रिप पे, देन यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ दोनों सेशंस को। आप लोग भी अपनी मशीन पर सेम चीज़ कीजिए, इस सेशन को टर्मिनेट कर दीजिए दोनों मशीन को। देन हमने जो लोड बैलेंसर बनाया है उसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो इसका हमें बिलिंग आएगा एक्शन में। और यहाँ पर मैं डिलीट लोड बैलेंसर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें सिंपली ये जो कंफर्म है वो टाइप करना होगा, और ये डिलीट हो गया मेरा एक्शन। ठीक है, तो ये था हम लोगों का प्रैक्टिकल वीडियो जो लोड बैलेंसर के ऊपर मैंने बनाया था। इसमें आपको और भी कुछ चाहिए होगा, इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को और इम्प्रूव करके और कुछ नई चीज़ें आपको जानना होगा कि प्रोडक्शन में रियल टाइम पे कैसे-कैसे चीज़ें हैंडल होती हैं। वो चीज़ें भी मैं आपको इसी सेम यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट कीजिए। सो थैंक यू लास्ट टाइम वीडियो देखने के लिए।